साल था 1941। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में झोंक दी गई। साल 2001 न्यूयॉर्क के आसमान में दो विमान एक बिल्डिंग से टकराए और अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर इराक तक युद्ध छेड़ दिया। इतिहास बताता है कई बार एक छोटी दिखने वाली घटना पूरी दुनिया का भविष्य बदल देती है। और आज होर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर गिरा एक अपाचे हेलीकॉप्टर शायद वही कहानी फिर से लिख रहा है। कुछ घंटों के भीतर अमेरिकी हमले हुए, ईरान ने मिसाइलें दाग दी, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन अलर्ट पर चले गए, तेल की कीमतें उछल गईं, ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हमला हुआ और 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। क्या पश्चिम एशिया फिर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई है या पूरी दुनिया एक नए संकट की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले बात उन 24 घंटों की जिन्होंने पूरी दुनिया की धड़कनों को बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज़ स्ट्रेट के पास अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन इसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि पूरा पश्चिम एशिया तनाव में आ गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के सैन्य निगरानी तंत्र, संचार नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें दाग दी। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन इन्होंने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन इस बीच एक दूसरा बयान आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बोले, ईरान युद्ध नहीं चाहता, वो तो बातचीत चाहता है और नई डील संभव है। यानी मिसाइलें भी चल रही हैं और बातचीत के रास्ते भी, बातचीत के दरवाजे भी पूरी तरह बंद नहीं हुए। एक सवाल यह भी कि क्या कहानी सिर्फ हेलीकॉप्टर की है? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी लड़ाई एक हेलीकॉप्टर की वजह से शुरू हुई तो कहानी अधूरी है। असली कहानी शुरू हुई थी 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। मार्च में लेबनान भी संघर्ष में खिंच के आ गया। अप्रैल में युद्ध विराम हुआ, लेकिन वो भरोसे का नहीं था, मजबूरी का युद्ध विराम था। दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाते रहे और अब अपाचे हेलीकॉप्टर की घटना ने उस नाजुक समझौते को लगभग खत्म कर दिया है। अमेरिका ने जस्क, सिरिक, मिनाब, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में ईरानी एयर डिफेंस, रडार स्टेशन, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और संचार नेटवर्क पर सटीक हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक में टेलीकॉम टावर क्षतिग्रस्त हुआ, पानी के टैंक नष्ट हुए। इसके कुछ घंटों के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने पूरे क्षेत्र में 21 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय, जॉर्डन का एयरबेस और कई अन्य सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। सवाल यह कि जंग में कीमत चुका कौन रहा है, क्योंकि जंग में सबसे पहले सीमा पर खड़े सैनिक नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हजारों किलोमीटर दूर रोजी रोटी कमाने निकले आम लोग मारे जाते हैं। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर सेटेबेलो पर अमेरिकी हमले के बाद 3 भारतीय नाविकों के शव मिले। डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश अब हमारे बीच नहीं हैं। 21 भारतीय नाविकों को बचा लिया गया। भारत ने अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक प्रमुख को तलब करके कड़ा विरोध जताया। साथ ही भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा को टालने, वहां मौजूद लोगों से जल्द देश छोड़ने की सलाह जारी कर दी। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ पश्चिम एशिया की नहीं रही, इसकी कीमत भारत भी चुका रहा है। सवाल यह कि पूरी दुनिया घबराई हुई क्यों है? क्योंकि इस कहानी का सबसे अहम किरदार कोई देश नहीं बल्कि एक समुद्री रास्ता है, होर्मुज़ स्ट्रेट। दुनिया के तेल व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन, एक ऐसा समुद्री रास्ता जिससे गुजरने वाला हर जहाज दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन तय करता है। यहीं तनाव बढ़ते ही ब्रेंट क्रूड 3% से ज्यादा महंगा होकर लगभग $97 प्रति बैरल पहुंच गया। WTI $93 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया।
यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अगर समुद्री रास्ते बाधित होते हैं तो असर केवल पश्चिम एशिया पर नहीं, दुनिया की महंगाई, सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अब परेशानी यह है कि एक और नया मोर्चा खुलते हुए दिखाई दे रहा है। जब सबकी नजर अमेरिका, ईरान, इजराइल पर थी, उसी समय तुर्की और इजराइल के बीच बयानबाजी बेहद तीखी हो गई। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने कहा कि अगर इजराइल को रोका नहीं गया तो पूरी मानवता इसकी कीमत चुकाएगी। उन्होंने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की। जवाब में नेतन्याहू ने अर्दोआन को यहूदी विरोधी तानाशाह बताया और हमास का समर्थक कहा। यानी फिलहाल ये जुबानी जंग है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो पश्चिम एशिया में एक और नया मोर्चा खुलते हुए दिख सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल कोई भी पक्ष पूर्ण युद्ध नहीं चाहता। दोनों सीमित सैन्य कार्रवाई के जरिए दबाव बनाकर भविष्य की बातचीत में बेहतर स्थिति हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, युद्ध अक्सर योजना से नहीं, गलत अनुमान से शुरू होते हैं और आज पश्चिम एशिया में वही खतरा दिखाई दे रहा है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होगा या नहीं। सवाल ये कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर बारूद का धुआं और घना हुआ तो उसकी गंध दिल्ली के पेट्रोल पंपों से लेकर मुंबई के शेयर बाजार और दुनिया के हर बंदरगाह तक पहुंचेगी। यानी ये कहानी हजारों किलोमीटर दूर की जरूर है, लेकिन इसका असर हमारे घर तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलते चलते बस यही कहा जा सकता है कि इतिहास ने एक बात हमें बार बार सिखाई है, आग हो या जंग, दोनों कभी ये देखकर नहीं फैलते कि सरहद किसकी है, क्योंकि आग और जंग दोनों की ही कोई सरहद नहीं होती। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।